हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे फॉरेन इन्वेशंस के बारे में। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने बात किया हरियनका डायनेस्टी, उसके बाद फिर हम लोगों ने बात किया शिशुनागा और नंदा डायनेस्टी के बारे में। तो अभी हम लोग बात करेंगे फॉरेन इन्वेशंस, जो कि ईरानियन और उसके बाद अलेक्जेंडर का इन्वेशन था। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ईरानियन इन्वेशंस के बारे में। तो ईरानियन कब आए थे इंडिया में? सबसे पहले ईरानियन में सबसे पहले जो साइरस करके किंग थे, जो कि पर्शिया से बिलोंग करते थे, उन्होंने काबुल को जीत लिया था 588 टू 530 बीसी के बीच में। तो इस समय इंडिया में किसका रेंज चल रहा था? इस समय इंडिया में हरियनका डायनेस्टी और यू कैन से बिम्बिसारा रूल कर रहे थे। तो उनका जो मोस्टली एम्पायर था वो मोस्टली मगध एम्पायर इस रीजन में था, और लिचावी इस रीजन में था, कोशाला, और कहीं लास्ट में फिर कहीं पंजाब में इस रीजन पे उनका था। तो उनका डायनेस्टी इस साइड था उस समय। तो उस टाइम वो सबसे पहले जो साइरस है वो काबुल पे, मतलब काबुल जो कि इंडिया के बाहर, मतलब आज की डेट में जो आप मान लो कि पाकिस्तान से वो अफगानिस्तान के अफगानिस्तान में पड़ेगा, तो इस रीजन पे उन्होंने कहीं ना कहीं वो जीत लिए थे। इस रीजन पे वो पहुंच चुके थे। उनके जो ग्रैंड सन है दौरस वन, तो उन्होंने पंजाब के रीजन पे मतलब पंजाब को विन कर लिया था, बट नॉट प्रॉपर पूरा कंप्लीट पंजाब, एक छोटे से रीजन पे पंजाब पे उनका रूल हो चुका था। और उनके जो सन थे सरसस, वो मेनली क्योंकि वो उनका जो ग्रीक्स है उनसे वार चल रहा था, तो उन्होंने जो भी आर्मी था अपना इंडियन आर्मी को, उनको अगेंस्ट ग्रीक्स, वार अगेंस्ट ग्रीक्स में लगा दिया था। तो अभी तो ये जो है जेरस, वो तो अपने आर्मी को ग्रीक्स के अगेंस्ट वार में लगा दिया था। ये जो हम बात कर रहे हैं ये लगभग 5th to 4th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। अभी आते अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर 3rd सेंचुरी में आए थे, और अलेक्जेंडर ने लगभग, उसे बोला जाता है सिकंदर या द ग्रेट कॉन्करर। इसीलिए उन्हें ग्रेट कॉन्करर बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने लगभग, अगर आप देखा जाए तो वो किंग कहाँ के किंग थे? किंग ऑफ मैकडोनिया, मतलब वो बेसिकली किंग ऑफ ग्रीस में एक जगह है मैकडोनिया, वहां के किंग थे। तो ग्रीस से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने ग्रीस, टर्की, ईरान, फिर आप आ जाओ तो सीरिया, इजिप्ट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लगभग सब फतेह करते हुए अब वो आ रहे थे। मतलब अगर आप देखा जाए तो यहां से इंडिया की उस साइड का जितना रीजन है वो सब फतेह कर लिया था उन्होंने। सब फतेह करते हुए आके वो सबसे पहले कहां पे रुके? वो एक जगह था खाइबर पास। खाइबर पास के पास एक जगह था ओरहिंड या ओटैक, ATTOC के, इस जगह पे वो आके सबसे पहले रुके। उसके बाद उन्होंने तक्षशिला के राजा को बोला कि आइदर यू गो फॉर अ वार, और आप हमारे आर्मी में आ जाओ। तो तक्षशिला के राजा उस समय हुआ करते थे अंभी। तो अंभी ने क्या किया? अंभी ने बोला कि ठीक है, आई विल बी योर एलाई, और वो अलेक्जेंडर से मिल गए। उसके बाद फिर वो वहां से भी आगे बढ़ते गए। अलेक्जेंडर आगे बढ़ते बढ़ते वो आ गए इस रीजन में। इस रीजन में रिवर झेलम और हाइडस पास करके, उसे बोला जाता है वार ऑफ हाइडस। झेलम रिवर की हाइडस पास पे उनकी मुलाकात हुई। एक राजा थे, हुआ करते थे उस समय, पोरस। तो पोरस ने बोला कि भाई हम तो आपसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारी खुद एक बहुत ही बड़ी स्टैंडिंग, हमारी खुद ही एक बहुत बड़ी आर्मी है। तो वो उनसे हाथ उन्होंने नहीं मिलाया, और बेसिकली वार हुआ हाइडस पास में, जो कि रिवर झेलम में पड़ता है 326 बीसी में। तो ये पॉइंट याद रखने वाला है कि झेलम रिवर में ये वार हुआ था, मतलब झेलम रिवर में हाइडस पास में पोरस और अलेक्जेंडर के बीच। तो अगर हम उसको थोड़ा डिटेल में जाए उस वार के बारे में, क्योंकि इस वीडियो में आपको थोड़ा उस वार के बारे में डिटेल में बताते हैं। तो ये हाइडस पास है, मतलब रिवर झेलम में हाइडस पास है। अभी इस झेलम, अभी रिवर के उस साइड थे अलेक्जेंडर और उनके गवर्नर क्रेटस, और इस साइड थे पोरस।
तो उन्होंने थोड़े दिन अपने आर्मी को आगे पीछे करते रहे, मतलब क्योंकि वो इस रिवर को पार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये रिवर बहुत ही मतलब उस समय काफी डेप्थ और उसका जो बहाव था वो काफी तेज था, तो इस रिवर को वो पार नहीं कर पा रहे थे। तो अलेक्जेंडर ने अपने जो गवर्नर है क्रेटस, तो उसको बोला कि आप एक आर्मी को लेके यहीं रुकिए, और अलेक्जेंडर एक दूसरे रूट से अलेक्जेंडर ने ट्राई किया इस रिवर को पार करने का, जहां पे कि उनका डेप्थ या रिवर थोड़ा सा नैरो हो जाए और रिवर का जो फ्लो है वो थोड़ा कम मिले। तो अलेक्जेंडर आगे जाते गए, और यहाँ पे उनके एक छोटा सा आर्मी यहाँ के थ्रू रिवर उन्होंने पार किया, और अलेक्जेंडर फिर एक आइलैंड में आ गए। तो इस आइलैंड में भी उनका कुछ वार हुआ, वहां पे काफी तीरंदाज थे, एक से एक तीरंदाज थे, तो वहां पे तीरंदाजों से उनका सामना हुआ, लेकिन अल्टीमेटली अलेक्जेंडर ने जीत लिया, और अलेक्जेंडर फाइनली पार कर गए इस रिवर को। पार करके फिर पोरस और अलेक्जेंडर, लगभग पोरस भी आगे बढ़े और अलेक्जेंडर का इस जगह पे कहीं ना कहीं फाइट हुआ। अभी जो पोरस की आर्मी थी वो अलेक्जेंडर से बहुत ज्यादा थी, मतलब 4 to 5 टाइम्स एज कम्पेयर टू अलेक्जेंडर। पोरस के पास बहुत बड़े बड़े एलिफेंट्स भी थे, जिसे हम लोग बोलते हैं वार एलिफेंट्स, लेकिन उसके बावजूद पोरस उस वार को हार गए। उसका रीजन बोला जाता है कि जो पोरस के उसका मेन रीजन बोला जाता है कि जो बैटल फील्ड, रेन एंड द बैटल फील्ड, क्योंकि रेन की वजह से बैटल फील्ड बहुत ही यू कैन से कि दलदल टाइप का हो गया था, तो वहां पे जो उनके चैरियट्स थे वो प्रॉपरली जा नहीं पा रहे थे, और उनके एलिफेंट्स भी उतना प्रॉपरली, क्योंकि लैंड जो है उतना हार्ड नहीं था, दलदल हो गया था, तो एलिफेंट्स और जो चैरियट्स है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे थे। और उनके जो सोल्जर्स थे, अलेक्जेंडर के जो सोल्जर्स थे, वो तो मतलब कि दे वर वेरी ट्रेन्ड और पूरे आर्मर्ड सोल्जर्स थे, तो इसीलिए अल्टीमेटली अलेक्जेंडर ने वो वार जीत लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर एक और वार हुआ। वो वार सकाला में हुआ, और अलेक्जेंडर वहां से भी आगे बढ़ के रिवर व्यास तक पहुंच गए थे लगभग। व्यास जो है इंडस का एक ट्रिब्यूटरी है, तो यहां से भी अलेक्जेंडर आगे बढ़ के लगभग इस रीजन पे होगा व्यास, आप मान लो चुनाव हो गया, यहां से यहाँ इस रीजन तक, तो अलेक्जेंडर लगभग यहां तक आ गए थे, आप मान के चलो। अगर इस रिवर को अगर हम व्यास माने, मतलब अभी मैप उतना प्रॉपरली नहीं बना रहा हूं, तो व्यास में आने के बाद उनकी आर्मी, क्योंकि काफी दूर से आ रही थी, तो उनकी आर्मी थक चुकी थी। फिर उन्होंने आगे जाने से उनकी आर्मी ने बोला कि अब हम रिवर व्यास को क्रॉस नहीं करेंगे, और अलेक्जेंडर वहां से रिट्रीट हो जाते हैं। तो अलेक्जेंडर वहां से रिट्रीट होके उन्होंने सेलेकस निकेटर करके एक उनकी गवर्नर था, उनको वो वहां का कमान देके कि आप अब संभालिए नॉर्थ वेस्ट इंडिया को, और वहां से वो रिट्रीट कर जाते हैं। रिट्रीट करते समय अलेक्जेंडर की डेथ भी हो जाती है, और जो फिर जो मौर्यन डायनेस्टी है, तो मौर्य डायनेस्टी जो है अल्टीमेटली वो जो ग्रीक्स है, मतलब जो ग्रीक्स है उनसे जीत भी लेते हैं, वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपना ध्यान रखें। जय हिंद।